सफाई तो कर दे बहू। राशि बेटा, मैं कब से अपना व्हाइट दुपट्टा ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा। तू ही 2 दिन पहले लेकर आई थी ना मेरी अलमारी से। हाँ मम्मी, आप मेरी अलमारी से ले लो ना, वहीं पड़ा होगा। अरे बेटा, पड़ा होगा से क्या मतलब है? और ये तेरी अलमारी है या भूल भुलैया? दरवाजा खोलते ही ऐसा लगता है सारे कपड़े मेरे ऊपर ही कूद पड़ेंगे। अरे बेटा, इस कपड़ों के महासागर में अपना दुपट्टा ढूंढ पाना मेरे लिए तो संभव नहीं है। तू ही ढूंढ कर दे। मम्मी क्या यार, आप ढूंढ लो ना, और मुझसे तो उम्मीद भी मत लगाना। मुझे अपना दुपट्टा ही नहीं मिल रहा था, तभी तो मैंने आपका दुपट्टा लिया था। अरे मेरी होनहार बिटिया, इधर इनके पापा इनके लिए लड़के ढूंढ रहे हैं और उधर ये बिटिया रानी है जो अपनी अलमारी तक नहीं संभाल पा रही। शादी के बाद घर क्या खाक संभालेगी? मम्मी अब शीला को बुलवाओ ना, मैं अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती हूँ। और मम्मा ये सब ना नौकरों का काम है, आप उनसे कहकर करवा दिया करो ना। बेटा, नौकरों पर आश्रित होना कोई अच्छी बात नहीं है और ये छोटे छोटे काम तो सबको करनी ही चाहिए। राशि एक गैर जिम्मेदार और सुस्त लड़की थी। घर के बाहर पढ़ाई और नौकरी में तो वो हमेशा अव्वल रहती, लेकिन अपने आसपास की साफ सफाई और घर के छोटे से छोटे काम के लिए वो बस नौकरानी पर ही हुक्म चलाती। माँ के रोकने टोकने का भी राशि पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था और अपनी इन्हीं आदतों के साथ शादी करके एक दिन वो अपने ससुराल आ जाती है। राशि बेटा, आज गर्व से हमारा सर ऊंचा हो गया है। मुंह दिखाए में जितने लोग आए थे सबने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। मेरी भाभी और ननद तो कह रही थी जरूर किसी जन्म में मैंने मोती दान किए होंगे जो इतनी पढ़ी लिखी सुंदर और कमाऊ बहू हमारे घर आई है। बेटा, तुम तो सच में सर्वगुण संपन्न हो। ससुराल में पहले ही दिन सास के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर राशि मानो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। वैसे तो सासू माँ की कही सारी बातें 16 आने सच थी, लेकिन लाख गुण होने पर भी राशि में एक ऐसा अवगुण था जो सासू माँ की आंखों में किरकिरी बनने वाला था। शादी के कुछ दिन बाद बेटा हम सोच रहे थे कि तुम्हें ना ही टोके, लेकिन बेटा 20 दिन हो गए तुम्हारी शादी को। मतलब 20 दिन से तुमने अपने बेड की चादर नहीं बदली, और ये क्या हाल हुआ पड़ा है तुम्हारे बेड का? ऐसा लग रहा है चादर एक बार बिछी तो उसके बाद कभी तुमने ठीक करना तक जरूरी नहीं समझा। कैसी मुड़ी तुड़ी गंदी दाग धब्बेदार हो गई है। अरे मुझसे तो इतनी गंदी बेडशीट पर बैठा भी ना जाए। पता नहीं कैसे तुम दोनों रोज इसी पर सो जाते हो। मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर। ठीक कहा ना मैंने? मम्मी जी वो ना मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं आया कि मैं चादर बदल दूं। अच्छा चमेली आएगी ना, अब सुबह उससे कहकर मेरी बेडशीट चेंज करवा देना प्लीज। अरे बेटा, बेडशीट चेंज करना कोई चमेले का काम थोड़ी ना है। बुरा मत मानना राशि बहू, लेकिन कुत्ता भी बैठता है ना तो पूंछ से जमीन साफ करके बैठता है वहाँ। और तुम तो हट्टी कट्टी लड़की होकर अपने कमरे का बिस्तर भी नहीं लगा सकती। अरे रे रे रे, ये कपड़ों की लाइन क्यों लगा रखी है यहाँ पर? और तो देखो इनमें मक्खी मच्छर चींटी सब घुसे दावत उड़ा रहे हैं। बेटा क्या हाल बना रखा है ये कमरे का? थोड़ा साफ सफाई से रहा करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अब तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं जो मैं तुम्हें हर बात समझाती रहूं। मम्मी जी मुझे काम करने की आदत नहीं है। मेरे मायके में तो मम्मी सब नौकर से काम करवाती थी। आप भी एक नौकर रख लीजिए ना, पैसे उसे मैं दे दिया करूंगी। बेटा माफ करना, घर की साफ सफाई और खाना बनाने के लिए तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हम समझते हैं तुम नौकरी करती हो, थक जाती हो, उसके लिए नौकर रखने में हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तुम्हारी चादर सीधी करने और बिस्तर से बर्तन उठाने के लिए हम नौकर नहीं रख पाएंगे। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, घर में रहने के कुछ कायदे भी होते हैं और थोड़ा बहुत काम तो हमें करना ही चाहिए। अगर एक दिन को नौकर ना रहे तो हम भूखे मर जाए। आदमी को इतना आलसी भी नहीं होना चाहिए। सासू माँ तो एक लंबा प्रवचन सुनाकर अपने कमरे में लौट गई थी। उन्हें तो यही लगा था कि अब तो बहू सुधर ही जाएगी, लेकिन बहू रानी राशि को तो ये सब एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकालने की पुरानी आदत थी। सो उसके ऊपर रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कमरा हो या घर का सोफा या फिर ड्राइंग रूम, हर जगह बस गंदगी ही दिखाई देती। बहू की आदतों से वाकिफ रंजना सोफा रसोई खुद ही समेट दिया करती थी ताकि घर थोड़ा व्यवस्थित दिखे। लेकिन उस दिन रंजना की तबीयत थोड़ी खराब थी। पूरा दिन वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। राशि का सुबह का सोफे पर फेंका हुआ तौलिया अभी तक वहीं पड़ा मुंह चिढ़ा रहा था। डाइनिंग टेबल पर ग्रोसरी फैली हुई थी और गंदे कपड़े यहाँ वहाँ चेयर पर पड़े दिखाई दे रहे थे। ऑफिस से आने के बाद राशि कॉफी का मग लेकर अभी बैठी थी कि घर की घंटी बज उठी। सरप्राइज! अरे तुम लोग यहाँ? सिर्फ ये लोग ही नहीं, मैं भी इनके साथ आया हूँ और हम सब तुम्हें ये सरप्राइज देने आए हैं कि हमारी टीम की बेस्ट कैंडिडेट को कंपनी ने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है। ओह थैंक यू सर, प्लीज आप लोग अंदर आइए ना। राशि अपने टीम मेंबर्स और बॉस को खुशी खुशी घर के अंदर बुलाती है। आप लोग बैठिए ना प्लीज। राशि सोफे की ओर बैठने का इशारा करती है।
अरे यार कहाँ बैठे? सोफे के ऊपर तो टॉवल, तेरा ऑफिस बैग, गंदे कपड़े और भी न जाने क्या क्या पड़ा हुआ है। एक बात बता यार, अगर सोफा तुमने सामान रखने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर बैठते कहाँ हो? स्टोर रूम में? विनीता की बातें सुनकर सारे कलीग हंसने लगते हैं, लेकिन राशि का चेहरा उतर जाता है। वो सोफे पर पड़ा हुआ सारा सामान उठाकर अपने बेडरूम में पटक आती है और अपने दोस्तों को वहां पर बिठा देती है। हाँ, आई एम रियली सॉरी, लगता है आज मेड ने ठीक से काम नहीं किया। मैं आज ही उसके कान खींचती हूँ। देखो राशि, तुम हमारी टीम की बेस्ट एम्प्लॉय हो। तुम्हारी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस के सभी लोग कायल हैं, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी का एक पक्ष ये भी है, ये बात तो मुझे आज ही पता चली। नहा धोकर सोफे पर फेंका हुआ तौलिया उठाने के लिए अगर तुम्हें नौकर की जरूरत पड़ रही है तो ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं हेड ऑफ द ब्रांच हूँ, फिर भी घर जाकर मैं अपनी पत्नी की खाना बनाने में मदद करता हूँ, बच्चों को सुबह स्कूल के लिए तैयार करता हूँ और उसकी यूनिफॉर्म आयरन भी करता हूँ। हमारा घर हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। अच्छा साफ सुथरा घर बताता है हम कितने डिसिप्लिन्ड और सेल्फ डिपेंडेंट है। हर काम नौकरों पर छोड़ना सही नहीं होता। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं सर। राशि किचन में जाकर चाय चढ़ा देती है, लेकिन उसे तो कप का सेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी सास के कमरे में पहुंचती है। मम्मी जी, किचन के सारे कप कहाँ चले गए? आप ना इस चमेली को कुछ कहती नहीं है। अरे थोड़ा लगाम खींच कर रखिए ना उसकी। देख रही हूँ आजकल कोई काम ढंग से नहीं करती, सब सामान इधर उधर पड़ा रहता है। बेटा राशि, सारे कप तेरे ही कमरे में पड़े होंगे। तू चाय पीने के बाद कभी लाकर रसोई में रखती है जो कप तुझे रसोई में मिले। और बेटा चमेली का काम है बर्तन धोना, बर्तनों को एक एक कमरे से चुन कर लाना। ये काम कोई मेड नहीं करता। चमेली बस बर्तन झाड़ू पोछा करती है, वो घर के कोने कोने से बर्तन चुनकर थोड़ी ना लेकर आएगी। और कल तो वो ये कह रही थी कि भाभी के कमरे में इतना कचरा फैला रहता है, उनको बोलो कचरा कूड़ेदान में डाला करे। केला मूंगफली सबके छिलके कमरे में ही पड़े रहता है। मम्मी जी, आप इस चमेली को थोड़े ज्यादा पैसे देकर करा लिया करो ना काम। बेटा ये जो तुझे रोज सब सामान अपनी जगह पर एकदम चाक चौबंद दिखाई देता है ना, वो चमेली की नहीं, तेरी बूढ़ी सास की मेहरबानी है। और काम वाली जैसा ही काम कर सकती है बेटा। ये छोटे छोटे काम तो खुद ही करने पड़ते हैं। सास के मुंह से वही प्रवचन सुनकर अब तो उसे गुस्सा आने लगता है। अरे बस भी करिए ना मम्मी जी, सुन चुकी हूँ ये सारी बातें कुछ देर पहले ही। अब आप फिर से मेरा मूड खराब मत करो। एक तो ये लोग भी बिना बताए चले आए। फिलहाल तो किसी तरह इन्हें चाय पिलाकर वापस भेजती हूँ। कुछ देर बाद, ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है, बस बहुत हो गया। शायद गलती मेरी है जो आज तक मैं बिना कुछ कहे सब करती रही। अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अभी तक तो सासू माँ राशि के कमरे से उसके गंदे कपड़े और झूठे बर्तन उठाकर काम वाली को दे देती थी ताकि वो उसे धो सके। राशि के जाने के बाद वही पूरे घर को व्यवस्थित करती, राशि का बेड लगाती, लेकिन अब उन्होंने राशि को बिल्कुल उसके हाल पर छोड़ दिया था। 10 दिन बाद, चमेली चमेली, अरे काम चोर हो गई है तू एक नंबर की। क्या हो गया भाभी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही है? मैं तो नाश्ता बना रही थी। अरे कपड़े कहाँ है मेरे? एक भी ट्राउजर कुर्ती कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे कपबोर्ड में। सच सच बता, कितने दिन से कपड़े नहीं धोए मेरे? क्या भाभी, मैं तो रोज कपड़ा बर्तन खाना सारा काम करती है, मैं क्यों नहीं धोएगी आपके कपड़े? मेरे को आपसे कोई दुश्मनी है क्या? तो कहाँ गए मेरे कपड़े? बेटा कपड़े वहीं होंगे ना जहाँ तूने उतारे होंगे, वहीं ढूंढ ले बेटा। सास की बात सुनकर राशि को होश आया कि उसने तो अपने कमरे की खूंटियों से लेकर चेयर, सोफा, हर जगह गंदे कपड़ों का ढेर लगा रखा है। चमेली, तुझे पता है ना मेरे कपड़े कहाँ रहते हैं? तू उठाकर धो नहीं सकती थी क्या? अरे मेम साहब, मेरे को जितना कपड़ा आप लोग बाल्टी में डाल कर दोगे मैं तो उसी को धोएगी ना। मैं एक एक के कपड़े पूरे घर में घूम घूम कर उठा तो नहीं सकती, और मेरे को क्या पता क्या धोने का है क्या नहीं धोने का। राशि ने अपने कमरे पर नजर डाली। कमरे में टेबल पर झूठे बर्तनों का भंडार लगा था। जगह जगह कॉफी के मग पड़े हुए थे, कहीं उसकी लिपस्टिक तो कहीं परफ्यूम पड़ा नजर आ रहा था। बेडशीट पता नहीं कब से बदली नहीं गई थी और उसके ऑफिस का बैग, लैपटॉप सब यहाँ वहाँ बिखरा दिखाई दे रहा था। राशि को अब समझ में आ गया था कि बिना हाथ पैर हिलाए अब ससुराल में उसकी दाल नहीं गलने वाली। इसके बाद राशि अपने व्यवहार में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि अब रंजना ने उसका एक भी काम करना बंद कर दिया था। कुछ ही समय में साफ सफाई से रहना उसकी आदत में शामिल हो गया था।